दोस्तों, बीजेपी को अब तक बहुजन विरोधी, संविधान विरोधी कहा जाता था, ये करार दिया जाता था। और उनका कट्टर समर्थक अगर किसी को कहा जाता था तो वो श्रवण समाज है, यानी कि ब्राह्मण तबका है। लेकिन अब बीजेपी ने, जब से केंद्र सरकार ने यूजीसी कानून में संशोधन किया है, 13 जनवरी ये वो तारीख है जिसके बाद देश भर में ब्राह्मण तबका भी अब बीजेपी के विरोध में उतरा हुआ है। और ये विरोध कुछ छोटा मोटा नहीं है, ये विरोध इतना बड़ा है कि बड़े से बड़े नेतागण अब इस्तीफा देने लगे हैं। यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट साहब भी इस्तीफा देने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक एक करके तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। और सबसे बड़े यूट्यूबर, या फिर यूं कहें कि सोशल मीडिया पर बहुजन समाज की आवाज बुलंद करने वाले चर्चित पत्रकार, एक का नाम है शुभांकर मिश्रा, दूसरे का नाम है अभिनव पांडे। इन दोनों की तमाम रिपोर्ट आपने देखी होगी। लेकिन आखिरकार अब ऐसा क्या हो गया है कि देश भर में इनके खिलाफ विरोध किया जा रहा है और इन्हें मुख्य तौर पर बहुजन विरोधी करार दिया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूजीसी से। इस पे मैंने चर्चा की, मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मुख्यतः मोटे मोटे स्तर पर अगर हम बात करें तो सरकारी संस्थानों में या प्राइवेट संस्थानों में जो SC ST OBC समाज के बच्चे हैं या कोई भी कर्मचारी है या सरकारी अधिकारी है, उसके साथ अगर जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो अब ये कानून सख्त कर दिए गए हैं और वो खुलकर अपनी बात को न केवल रख सकते हैं बल्कि 1 महीने के भीतर उन लोगों पर कार्रवाई भी सख्त तरीके से की जाएगी जो इन्हें जाति सूचक शब्द बोलेंगे या इन्हें मानसिक शारीरिक तौर पे प्रताड़ित करेंगे। कानून तो बहुत बेहतर है। जैसे ही ये कानून आया, 85% की आबादी वाला बहुजन समाज इसका पुरजोर तरीके से समर्थन करने लगा। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने तो यहाँ तक कह दिया जो यूजीसी का विरोधी है वो मुख्य तौर पर जातिवादी मानसिकता का व्यक्ति है। इन सबके बावजूद भी इस पर अभिनव पांडे और शुभांकर मिश्रा ने रिपोर्ट साझा की जिसमें उन्होंने यूजीसी की खामियां बताई, उन्होंने कमियां बताई और उन्होंने कहा कि इस नए कानून के तहत देश भर में आक्रोश इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये श्रवण के विरोध में है। जब से इनकी वीडियो साझा हुई है, जनता इनसे खासा सवाल पूछ रही है। अब देखिए, डॉक्टर शीतल यादव इन दोनों की फोटो लगाते हुए कहती हैं, आखिरकार इन दोनों से रहा नहीं गया, इनके अंदर का जातिवाद वाला कीड़ा जाग ही गया। यूजीसी का विरोधी दलित और बहुजनों का विरोधी है। अब देश के 85% आबादी वाले बहुजन इन्हें अनफॉलो करना शुरू करो क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस OBC SC और ST रही है। जिनके लिए आवाज उठा रहे हैं वही इनको देखें और सुने, अब अपने क्रिएटर को फॉलो करें। इन दोनों के सोशल मीडिया पर इस प्रकार के ट्वीट वायरल होने के बाद लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि सोचिए, ये लोग सोशल मीडिया पर इनकी बहुसंख्यक आबादी और इन्हें फॉलो करने वाले लोग किस समाज से हैं? बहुजन समाज से हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज से हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। लेकिन जब यूजीसी कानून आ जाता है और मुख्यतः वो SC ST OBC के समर्थन में आता है, वो जातिवाद खत्म करने के समर्थन में आता है, तो इनकी वीडियोस 1 नहीं 2 नहीं बल्कि धड़ाधड़ वीडियोस आती हैं जिसमें ये बताते हैं कि यूजीसी श्रवणों के खिलाफ है। इसके बाद जाहिर तौर पर जनता का गुस्सा लाजमी था। अब इसको लेकर एक और मुख्य बात बता देते हैं। श्रवण समाज किस प्रकार से ब्राह्मणों के विरोध, ब्राह्मण और मुख्य तौर पर बीजेपी के विरोध में उतरा हुआ है। बीजेपी के विरोध में ये वही तबका उतरा हुआ है जो कल तक किसी भी हाल में बीजेपी की ही सत्ता चाहता था। लेकिन अब देखिए, NDTV लिखता है कि यूजीसी नियमों पर यूपी में फूटा ब्राह्मणों का गुस्सा, कपड़े उतारकर प्रदर्शन, घर के बाहर पोस्टर और इस्तीफे, धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। एक और देख लीजिए, ये अफसर का इस्तीफा है। शंकराचार्य के अपमान से नाराज बरेली सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा। अफसर बोले DM आवास में बंधक बनाया गया, लखनऊ से गाली दी गई। जब शंकराचार्य का अपमान किया गया तब तक ये लोग गुस्से से लाल हुए बैठे थे। वो लोग जो मुख्य तौर पर ब्राह्मण समुदाय से तो हैं लेकिन बहुजन समाज की बात करना पसंद नहीं करते। शंकराचार्य के अपमान को जैसे तैसे ये उस जहर को पी ही रहे थे कि उससे पहले यूजीसी आ जाता है और फिर ये लोग खुलकर धड़ाधड़ ताबड़तोड़ तरीके से बीजेपी के खिलाफ इस्तीफा देने लगते हैं। उनके बड़े बड़े नेतागण जो है वो भी कह देते हैं कि बीजेपी हमें, यानी कि श्रवणों के लिए हितैषी नहीं है, उनके विचार श्रवणों के लिए अच्छे नहीं है, इसलिए हम अब इस पार्टी में नहीं रहना चाहते। यहाँ तक ही नहीं, ये लोग ये भी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर यूजीसी वापस नहीं लिया गया तो सत्ता परिवर्तन कर देंगे। हालांकि लोग इनकी खिल्ली उड़ाते हुए कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन कैसे करेंगे, आपकी तो आबादी ही 10% है और 90% 85% आबादी बहुजन समाज की है, तो वो निर्धारित करता है कि इस सरकार की इस सत्ता में कौन काबिज होगा या नहीं। अब देखिए, देव ठाकुर
लिख रहे हैं और डॉक्टर सत्यम मिश्रा लिख रहे हैं। सत्यम मिश्रा लिखते हैं, शुरुआत हो चुकी है, जितना ही देर करोगे उतना ही नुकसान उठाओगे, जितनी जल्दी हो सके यूजीसी एक्ट को निरस्त करो। ये तमाम वीडियो ये सोशल मीडिया पे प्रतिक्रिया बताती हैं कि यूजीसी के विरोध में लोग उतरे हुए हैं, लेकिन दूसरा पक्ष भी है जो कह रहा है कि यूजीसी अगर रद्द हुआ तो हम सड़कों पर उतर आएंगे। मैंने कहा, चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि ये जातिवादी लोगों को आपत्ति है यूजीसी के नए बिल से। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे चैनल हिंद समाचार को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।